जोहार झारखंड। वो कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावन होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कई बार हम अपने आसपास, अपने राज्य, अपने ज़िले में स्थित कई ऐसी चीज़ों से अनजान और अनभिज्ञ होते हैं जिन्हें शायद हमारी ध्यान की आवश्यकता हो। हम दूर दूर की चीज़ों को सुनते हैं, देखने की इच्छा रखते हैं, पर अपने ही आसपास स्थित कई ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ों को देखने व सुनने से वंचित रह जाते हैं। तो इसी प्रयास में आज हम पहुँचे हैं छोटानागपुर के विविध रंग के क्रम में किसी समय पदमपुर नाम से मशहूर पालकोट राजा के राजमहल के अवशेषों से रूबरू होने। कहा जाता है नागवंशी राजाओं के शासनकाल में पालकोट उनकी उपराजधानी हुआ करती थी। सिसाई प्रखंड स्थित नवरत्नगढ़ राजमहल के अलावा नागवंशी राजाओं का यह दूसरा उपकेंद्र था जिसे मुगलों के आक्रमण से बचने के लिए बनाया गया था। राजा फनी मुकुट राय द्वारा स्थापित नागवंशी राजवंश के अवशेष आज भी इस महल के रूप में पालकोट में देखे जा सकते हैं। समय समय पर नागवंशी राजाओं के राजधानी बदलते रहे। कभी रांची के चुटिया तो कभी सिसाई प्रखंड स्थित नवरत्नगढ़ में इनकी राजधानी हुआ करती थी। बाद में इनकी राजधानी रांची स्थित रातू भी स्थानांतरित की गई, जो कालांतर में नागवंशी राजवंश की शासन का स्थायी केंद्र बना। हालांकि इसके इतिहास की बहुत अधिक जानकारी नहीं है, तथापि रातू महाराजा का किला आज भी छोटानागपुर में अपनी लंबी ऐतिहासिक शासन का प्रतीक बना इस राजवंश की राजसी वैभव का इतिहास बयां करती नजर आती है। तो बात करते हैं लालगढ़ स्थित इस राजमहल के अवशेषों की। तो देखा जा सकता है कि केवल दो ही बड़े इमारत के अवशेष नजर आते हैं, जिनकी छतें और दीवारें जर्जर स्थिति में, चार दीवारें जो हैं टूटी हुई हैं, दरवाजे नहीं हैं। यह राजमहल जो है किसी समय अपने राजसी वैभव के लिए प्रसिद्ध थी, पर आज यह सरकारी उदासीनता को बयां करती नजर आती है। इमारत की वास्तुकला प्राचीन है, जो हमें बीते सदियों की याद दिलाती है। पालकोट मुख्य पथ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है लालगंज का यह राजमहल। चारों ओर झाड़ियां उग आई हैं और सामने एक मैदान है। ये दूसरी इमारत है जो काफ़ी जर्जर स्थिति में है। सारे दरवाजे टूटे हुए हैं और रात के समय यहाँ शायद असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाता है। दीवारों पर सभी टूटे फूटे ईंटें नजर आ रही हैं। बहुत बड़े बड़े कक्ष नहीं थे, फिर भी वे सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दीवारों की मोटाई काफ़ी बड़ी है।
फर्श गंदे पड़े हैं, उचित रखरखाव के अभाव में यह लगभग ध्वंस हो चुकी है। अगर सरकार द्वारा इसकी अनुरक्षण की जाए तो सैलानियों को कुछ हद तक आकर्षित किया जा सकता है जो इतिहास प्रेमी है। ये छोटा सा तीसरा अवशेष है जो शायद मंदिर नुमा नज़र आता है। इसका निर्माण पत्थरों से किया गया है। ऊपर एक छोटी सी गुंबद है। भीतर केवल 2 ही कमरे हैं। तो ये है लालगढ़ किले का शेष अवशेष जो काफ़ी अधिक जर्जर स्थिति में है। जब कभी भी इस ओर जाना हो तो अपनी गाड़ी की सुविधा अवश्य होनी चाहिए, तभी जाएं, क्योंकि यहाँ स्थानीय परिवहन जैसी कोई सुविधाएं नहीं हैं और सुरक्षा के लिहाज से दिन के समय ही जाना उचित है। और अगर समूह में जाएं तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि जगह खुली हुई तो है, खुली जगह पर है, पर थोड़ी सी वीरान है। दोनों ओर पहाड़ है।